हेलो प्यारे एवं प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 30 के भाग 30B का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 30B। बच्चों यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है लिखित। बच्चों निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांशों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अब हम अपने गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी और भरत की माता थी। कैकेयी कौन थी बच्चों? राजा दशरथ की पत्नी और भरत की माता थी, अर्थात कि भरत के पिता कौन थे? राजा दशरथ थे। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दे रखे थे। कितने वरदान दे रखे थे बच्चों? 2 वरदान। उसने मंथरा के कहने में पढ़कर, उसने ये जो शब्द है बच्चों कैकेयी के लिए प्रयोग किया गया है, राजा दशरथ से अपने वरदानों की मांग की कि अयोध्या के राजा भरत हों, अर्थात कि ये उनके द्वारा मांगा गया पहला वरदान था। और दूसरा होगा आगे, और राम 14 वर्ष के लिए जंगलों में रहें। यही उनका क्या था बच्चों? दूसरा वरदान था जिसको राजा दशरथ से मांगा गया था। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? अयोध्या के राजा थे। वे बूढ़े हो चले थे। वे कौन बच्चों? राजा दशरथ बूढ़े, जिसको आप इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं, अर्थात कि बुजुर्ग हो चले थे। अब वे अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र को गद्दी देना चाहते थे। रामचंद्र अर्थात कि राम को वो गद्दी देना चाहते थे। यहाँ गद्दी देने का तात्पर्य हो जाता है बच्चों राजा बनाना चाहते थे। राजा ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। राज्याभिषेक का तात्पर्य हो जाता है उनके राजा बनने की बात की क्या हुआ? घोषणा कर दी। प्रजा अपने प्रिय राम के राजा बनने की बात सुनकर प्रसन्न थी। इसको आप यहाँ कह सकते हैं खुश बच्चों, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पी कहते हैं बच्चों। तो ये प्रजा कहाँ की थी बच्चों? ये अयोध्या की प्रजा थी कि अपने प्रिय राम के राजा, अर्थात कि जो अयोध्या के राजा थे उनके प्रिय कौन थे? राम थे या रामचंद्र थे, कि राजा बनने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है बच्चों कि हम सर्वप्रथम प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कैकेयी ने राजा से वर में क्या मांगा था? यहाँ जो वर शब्द है बच्चों ये क्या हो जाएगा? वरदान भी हो जाएगा बच्चों। राम के 14 वर्ष वनवास का, अयोध्या के राजा भरत हों, लक्ष्मण अयोध्या के राजा बने, उपरोक्त ए व बी दोनों। बच्चों मैं आपको बता देते हैं यहाँ जो उपरोक्त शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है ऊपर। किससे हो जाता है बच्चों? ऊपर से हो जाता है, अर्थात कि ऊपर ए व बी दोनों विकल्प। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को सबसे सही, सरल और आसान और सबसे बेहतरीन या कतई जहर वाले ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे बच्चों। वो हमारा ट्रिक कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा कीवर्ड ट्रिक और दूसरा हमारा बच्चों हो जाएगा क्या? उसको आप बोलेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बच्चों। तो हम आपको बताते हैं कि जो कीवर्ड ट्रिक होता है वो हमारा कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका प्रश्न दिया हुआ है
कैकेयी ने राजा से वर अर्थात कि वरदान में क्या मांगा था। तो ये जो प्रश्न दिया गया रहता है बच्चों, इसी में से कुछ ऐसे शब्द का हम चयन कर लेते हैं जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समानार्थी अर्थात कि पर्यायवाची शब्दों का या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास क्या होता है बच्चों, हमारे प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि उत्तर की प्राप्ति हो जाती है बच्चों। तो जैसे हम देखेंगे कि इस प्रश्न के लिए हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, वर में क्या मांगा अर्थात कि वर या वरदान में मांगना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, जिसे हम क्या करेंगे गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। अभी आप आगे देखेंगे कि आपका कीवर्ड कितनी हेल्प करेगा आपके प्रश्नों को हल करने में। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि उसने अर्थात कि कैकेयी ने मंथरा के कहने में पढ़कर या बातों में आकर राजा दशरथ से अपने वरदानों की मांग की। अर्थात कि आप देखेंगे कि वरदानों की मांग करना ही क्या था बच्चों, हमारा कीवर्ड था। अब आपको ये तो मालूम है कि यहाँ इसी के आसपास हमारे प्रश्न के विकल्प होंगे या उत्तर होंगे। तो वरदान की मांग की कि अयोध्या के राजा भरत हों और राम 14 वर्ष के लिए जंगलों में रहें। तो ये जो अयोध्या के राजा भरत हों ये कैकेयी द्वारा मांगा गया पहला वरदान था। और दूसरा वरदान क्या था, राम 14 वर्ष के लिए जंगलों में रहें। अब हम देखेंगे कि आपका जो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए दिया गया है कि राम के 14 वर्ष वनवास का मांग किया था, उसका विकल्प बच्चों आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि जो आपके विकल्प बी में दिया गया है अयोध्या के राजा भरत हो, प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया गया है बच्चों। अब आपको तो लग ही गया कि बच्चों आपका जो कीवर्ड है उसके माध्यम से आप कितने बेहतरीन तरीके से और कितनी आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर रहे हैं बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। राम के 14 वर्ष वनवास का, जो कि उनका क्या था बच्चों, दूसरा वरदान था। अयोध्या के राजा भरत हो, कैकेयी द्वारा मांगा गया पहला वरदान था। लक्ष्मण अयोध्या के राजा बने, तो लक्ष्मण की तो चर्चा ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया। उपरोक्त ए व बी दोनों अर्थात कि ऊपर दिया गया जो विकल्प ए है और विकल्प बी है वो दोनों क्या है बच्चों, सही है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या डी है वही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न संख्या 1 के लिए सही विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किसी प्रश्न के लिए आपको एक ही विकल्प का चयन करना होता है और जो आपका विकल्प डी है उपरोक्त ए और बी दोनों को समर्थन दे रहा है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 के लिए सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है अयोध्या प्रजा का प्रिय कौन था, अर्थात कि अयोध्या की जो प्रजा थी या आप उसी को कह सकते हैं जनता थी, उनका प्रिय कौन था। प्रिय मतलब प्यारा, कौन था बच्चों, लक्ष्मण या भरत या राम या शत्रुघ्न। तो बच्चों इसमें जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिय शब्द या प्यारा शब्द ही जो उसका समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाला है बच्चों, वही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप अपने गद्यांश के अंत में देखते हैं बच्चों कि प्रजा अपने प्रिय राम के राजा बनने की बात सुनकर प्रसन्न थी। अर्थात कि जो अयोध्या की प्रजा थी उसके प्रिय कौन थे, ये जो प्रिय शब्द था बच्चों यही हमारा कीवर्ड था। तो वो प्रिय कौन था, राम थे बच्चों। कौन थे, राम थे, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। लक्ष्मण नहीं, इनका तो उल्लेख ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया। भरत का किया गया है, राम हाँ, तो अयोध्या जो प्रजा थी या जनता थी वो क्या है, उसके प्रिय कौन थे, राम थे। शत्रुघ्न, तो इनका तो उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, बस 2 लोगों का उल्लेख है, भरत और राम का।
तो राम ही क्या थे, अयोध्या प्रजा के प्रिय थे बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है अयोध्या की प्रजा क्यों खुश थी। खुश को आप ये भी कह सकते हैं बच्चों, प्रसन्न भी कह सकते हैं। इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हैप्पी बोलते हैं। कैकेयी के वर को सुनकर, राम के राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर, राजा के बूढ़े होने की बात सुनकर या जानकर, राम के वन गमन की बात जानकर या सुनकर बच्चों। तो यहाँ हमारा इस प्रश्न के लिए जो कीवर्ड हो जाएगा, प्रजा का खुश होना ही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो जैसा कि आप अपने गद्यांश के अंत में देखेंगे, प्रजा अपने प्रिय राम के राजा बनने की बात सुनकर प्रसन्न थी। प्रसन्न होना या खुश होना ही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। किसका, प्रजा का। ये भी आपका क्या था, कीवर्ड का एक अंग या भाग था बच्चों। तो आपका जो कीवर्ड हो जाता है, जब आपको 2 कीवर्ड प्राप्त हो जाए बच्चों, तो एकदम आप स्पष्ट जान लीजिए कि उन्हीं के बीच ही आपके प्रश्न का सही उत्तर या विकल्प होगा। तो अयोध्या की प्रजा क्यों खुश थी बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, राम के राजा बनने की बात सुनकर। तो राम के राजा बनने की बात ये कैसे उनको पता चला, जब राजा द्वारा राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई। तो राजा बनने का तात्पर्य हो जाता है राज्याभिषेक की घोषणा करना बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो प्रश्न संख्या 3 हो जाता है, विकल्प बी यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। अयोध्या की प्रजा क्यों खुश थी, कैकेयी के वर को सुनकर नहीं, राम के राज्याभिषेक अर्थात कि राजा बनने की बात की घोषणा सुनकर वो क्या हुई, प्रजा अयोध्या की थी, खुश हो गई थी और प्रसन्न हो गई थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही विकल्प होगा क्या बच्चों, वो विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं, राजा दशरथ राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए। क्योंकि वे राम को गद्दी देना चाहते थे, क्योंकि वे अस्वस्थ थे, क्योंकि वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि राजा दशरथ राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए। इसमें जो राज्याभिषेक की घोषणा करना ही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, वे बूढ़े हो चले थे। वे कौन, राजा दशरथ। अब वे अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र को गद्दी देना चाहते थे। किसको गद्दी देना चाहते थे बच्चों, रामचंद्र को। राजा ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। ये जो राज्याभिषेक की घोषणा करना था बच्चों, यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा क्यों की, क्योंकि वे अपने सबसे बड़े पुत्र जो कि राम या रामचंद्र थे, उनको गद्दी देना चाहते थे, अर्थात कि राजा बनाना चाहते थे। लेकिन ऐसा वो क्यों चाहते थे, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि वे बूढ़े हो चले थे, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प डी में दिया गया है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 है उसका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं बच्चों, क्योंकि वे राम को गद्दी देना चाहते थे, क्योंकि वे अस्वस्थ थे। उनके अस्वस्थ होने की बात तो आपके गद्यांश में कहीं नहीं की गई है, उनके बुजुर्ग होने की बात कही गई है, लेकिन अस्वस्थ होने की बात नहीं की गई है। क्योंकि वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। तीर्थ यात्रा की भी चर्चा या उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो विकल्प बी और विकल्प सी तो स्वतः गलत हो जाएगा बच्चों। और आगे हम देखते हैं, क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि आपके पास 2 ही विकल्प बचता है, विकल्प ए और विकल्प डी। यहाँ आपको बच्चों थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का या कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा कि
राजा दशरथ राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए। जब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा तो वहाँ हम ये देंगे क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। जब बूढ़े हो गए थे तो आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तभी वो अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र को गद्दी देना चाहते हैं। उसी के क्रम में वे क्या किए, राम के राज्याभिषेक की घोषणा किए बच्चों। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा कि वो जब बूढ़े हो गए तब वो राम के राज्याभिषेक की घोषणा किए बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी होगा बच्चों। और यद्यपि इसी प्रश्न की जगह ये प्रश्न रहता कि राजा दशरथ रामचंद्र के राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए, यदि ये रहता कि राजा दशरथ रामचंद्र या राम के राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए, तब यहाँ ये हो जाता बच्चों कि क्योंकि वे राम को गद्दी देना चाहते थे। भाई राजा दशरथ के और भी पुत्र थे, लेकिन आपके गद्यांश में स्पष्ट लिखा गया है कि राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र या राम को गद्दी देना चाहते थे या राजा बनाना चाहते थे। इसी वजह से वो राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। यदि मान लीजिए वो भरत को गद्दी देना चाहते या भरत को राजा बनाना चाहते तब तो वो राम के राज्याभिषेक की घोषणा नहीं करते, तब वो भरत के राज्याभिषेक की घोषणा करते बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा प्रश्न है राजा दशरथ राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए, क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे। अगर यहीं आपका दूसरा प्रश्न हो जाता कि राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा क्यों किए, तब वहाँ आपका उत्तर क्या हो जाता बच्चों, ये हो जाता क्योंकि वे राम को गद्दी देना चाहते थे, जो कि आपके प्रश्न के एकदम करीब होता। और जो वर्तमान समय में आपका प्रश्न है उसके करीब आपका क्या होगा, क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे इसीलिए उन्होंने राज्याभिषेक की घोषणा की बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है राजा दशरथ किसे राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। ये जो राजगद्दी शब्द है बच्चों, इसका तात्पर्य हो जाएगा राजा बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे बच्चों, राजा बनाना चाहते थे, या राजगद्दी देना चाहते थे या गद्दी देना चाहते थे बच्चों। तो भरत को, बड़े पुत्र ऑब्लिक राम को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को। तो बच्चों यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा राजगद्दी शब्द ही क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, और जिसको हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखते हैं कि अब वे अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र को गद्दी देना चाहते थे। ये गद्दी देना या राजगद्दी देना या आपका कीवर्ड था बच्चों। तो वो किसे गद्दी देना चाहते थे, रामचंद्र, जो कि क्या थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे बच्चों, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में बड़े पुत्र को, राम को, यहाँ ऑब्लिक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब होता है या से होता है बच्चों। इस चिन्ह का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, या, जिसको आप इंग्लिश में आर कहते हैं बच्चों। तो राजा दशरथ किसी राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, वो बच्चों अपने बड़े पुत्र को क्या करते थे, राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे या राजगद्दी देना चाहते थे। और वो बड़े पुत्र कौन थे बच्चों, राम थे। इन्हीं को आप रामचंद्र भी कह देते हैं, जो कि उनका पूरा नाम था बच्चों। तो यदि आपके प्रश्न के विकल्प में सिर्फ बड़े पुत्र रहे, अन्य राम शब्द ना रहे, तो भी आपका विकल्प क्या हो जाता बच्चों, विकल्प बी होता। और यदि आपके विकल्प में सिर्फ राम शब्द होता तो आपका उत्तर क्या हो जाता बच्चों, राम, क्योंकि राम ही क्या थे, राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे जिनको वो गद्दी देना चाहते थे या राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे बच्चों। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है कैकेयी कौन थी, राजा दशरथ की दासी, राजा दशरथ की पत्नी, भरत की माँ। उपरोक्त
बी व सी दोनों। तो यहाँ जो उपरोक्त शब्द है बच्चों, इसका तात्पर्य ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर विकल्प बी और सी दोनों। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो कैकेयी शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम अपने गद्यांश में देखते हैं, गद्यांश के प्रारंभ में कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी और भरत की माता थी। तो कैकेयी जो हो गया बच्चों, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। और आपके जो प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया गया है राजा दशरथ की पत्नी, तो ये जो 6 का वी है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और विकल्प सी है भरत की माता, ये जो कैकेयी थी ये भरत की माँ भी थी बच्चों, अर्थात कि प्रश्न संख्या 6 का जो विकल्प सी है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। तो ये यहाँ क्या था, राजा दशरथ की दासी, नहीं ये तो गलत है क्योंकि वो राजा दशरथ की क्या थी, पत्नी थी बच्चों, ये विकल्प बी सही होगा। आगे देखते हैं, भरत की माँ, हाँ सही बात है कि वो कैकेयी क्या थी, भरत की माँ या माता भी थी बच्चों। आगे देखते हैं, उपरोक्त बी व सी दोनों। तो आप जानते हैं बच्चों कि एक प्रश्न के लिए आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दो विकल्प सही है, लेकिन इन दोनों विकल्पों का समर्थन विकल्प डी द्वारा किया जा रहा है कि ऊपर के बी व सी दोनों विकल्प सही है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 के लिए जो सही विकल्प होगा क्या होगा बच्चों, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं, जैसा कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके एक गद्यांश से अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा आप लोगों के समक्ष एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन और अभ्यास कर सकें तथा जो आपका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें बच्चों आज के आप पढ़े गए गद्यांश का अध्ययन या अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ और अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.